हर हर महादेव दोस्तों, आपका मेरे चैनल में नीलम वॉइस में स्वागत है। आपको मेरी कहानी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज की कहानी है महालक्ष्मी व्रत कथा। बहुत पुरानी बात है, जब एक बार किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नियमित रूप से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और ब्राह्मण से उसकी इच्छा पूछी। ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। यह सुनकर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी की प्राप्ति का मार्ग ब्राह्मण को बता दिया। उन्होंने कहा कि गांव के मंदिर के सामने एक स्त्री आकर उपले थापती है, तुम उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण देना। वही देवी लक्ष्मी है। देवी लक्ष्मी जी के आने के बाद तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन ब्राह्मण सुबह ही मंदिर के सामने जाकर बैठ गया और माता का इंतजार करने लगा। लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर के आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर माता लक्ष्मी समझ गई कि यह सब भगवान विष्णु के कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम लक्ष्मी व्रत करो। 16 दिनों तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके चंद्रमा को अर्घ्य दिया। लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा किया। उस दिन से ये व्रत इस दिन पूरी श्रद्धा से किया जाता है। एक बार महालक्ष्मी का त्योहार आया। हस्तिनापुर में गांधारी ने नगर की सभी स्त्रियों को पूजा का निमंत्रण दिया, परंतु कुंती से नहीं कहा। गांधारी के 100 पुत्रों ने बहुत सी मिट्टी लाकर एक हाथी बनाया और उसे खूब सजाकर महल में बीचों बीच स्थापित किया। सभी स्त्रियां पूजा के थाल लेकर गांधारी के महल में जाने लगी। इस पर कुंती बड़ी उदास हो गई। जब पांडवों ने कारण पूछा तो उन्होंने पूछा कि मैं कैसे पूजा करूं। अर्जुन ने कहा, माँ तुम पूजा की तैयारी करो, मैं तुम्हारे लिए जीवित हाथी लाता हूं। अर्जुन स्वर्ग में देवराज इंद्र के पास पहुंचे और अपनी माता के पूजन हेतु ऐरावत को ले आए। माता ने सप्रेम पूजन किया। सभी ने सुना कि कुंती के यहाँ तो स्वयं देवराज इंद्र का ऐरावत हाथी आया है, तो सभी कुंती के महल की ओर दौड़ पड़ी और सभी ने वहां पूजन किया। इस व्रत पर 16 बोल की कहानी 16 बार कही जाती है और चावल या गेहूं छोड़े जाते हैं। आश्विन कृष्ण अष्टमी को 16 पकवान पकाए जाते हैं। 16 बोल की कथा इस प्रकार है। अमोती दमो तिरानी पोला पर ऊंचो, सो पर पाटन गांव, जहाँ के राजा मगर सेन दैमती रानी, कहे कहानी सुनो हो महालक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की कहानी। महालक्ष्मी व्रत विधान। सबसे पहले प्रातःकाल स्नान से पहले हरी घास धूप को अपने पूरे शरीर पर घिस लें। स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। व्रत का संकल्प लेते समय निम्न मंत्र का उच्चारण किया जाता है। करशः महालक्ष्मी व्रत में तत्परायणा तत्व विध्वने में यतु समाप्ति सप्रसादतम, अर्थात हे देवी मैं आपकी सेवा में तत्पर होकर आपके इस महाव्रत का पालन करूंगा। आपकी कृपा से ये व्रत बिना विघ्नों के परिपूर्ण हो, ऐसी कृपा करें। ये कहकर अपने हाथ की कलाई में बना हुआ डोरा बांध लें जिसमें 16 गांठ लगी हों, बांध लें। लकड़ी की चौकी पर श्वेत रेशमी आसन यानी कपड़ा बिछाएं। मूर्ति को लाल वस्त्र से सजाएं। माता लक्ष्मी को पंचामृत से स्नान कराया जाता है और फिर उसका 16 प्रकार से पूजन किया जाता है। खंड ज्योति स्थापित करें। सुबह तथा संध्या के समय पूजा आरती करें। मेवा मिठाई बर्फी का नित्य भोग लगाएं। पूजन सामग्री में चंदन, ताल, पत्र, पुष्पमाला, अक्षत, दूर्वा, लाल, सूत, सुपारी, नारियल तथा नाना प्रकार के भोग रखे जाते हैं। नए सूत गोले 16-16 की संख्या में 16 बार रखे जाते हैं। लाल कलावे का टुकड़ा लेकर उसमें 16 गांठें लगाकर कलाई में बांध लें। पहले दिन सुबह पूजा के समय घर का प्रत्येक सदस्य से बांधे एवं पूजा के पश्चात उसे उत्तर कर माता लक्ष्मी के चरणों में रख दें। इसका प्रयोग पुनः अंतिम दिन संध्या पूजा के समय होगा। इसके बाद व्रत करने वाले उपवासक के द्वारा 16 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और समुचित दान दक्षिणा अपनी स्थिति के अनुरूप ही दी जाती है। इसके बाद निम्न मंत्र का
उच्चारण किया जाता है। चिरोदार्णवस्तंभुता लक्ष्मीश्चंद्र सहोदरा व्रतो नाननेत संतुष्टा भवता द्विष्णु भल्लवा। अर्थात क्षीर सागर से प्रकट हुई माता लक्ष्मी, चंद्रमा की सहोदर भगवान श्री विष्णु बल्लभा महालक्ष्मी इस व्रत से संतुष्ट हों। इसके बाद 4 ब्राह्मण और 16 ब्राह्मणियों को भोजन करना चाहिए। इस प्रकार ये व्रत पूरा होता है। इस प्रकार जो इस व्रत को करता है उसे अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उद्यापन की विधि। व्रत के अंतिम दिन उद्यापन के समय 2 सूप छाछ लें। सूप न मिले तो नई थाली में 16 श्रृंगार के सामान 16 की संख्या में और दूसरी थाली अथवा सूप से ढकें। 16 दिए जलाएं, पूजा करें, थाली में रखें। स्वाग के सामान को देवी जी को स्पर्श कराएं और उसे दान करने का संकल्प लें। जब चंद्रमा निकल आए तो लोटे में जल लेकर तारों को अर्घ्य दें तथा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पति पत्नी एक दूसरे का हाथ थाम करके माता लक्ष्मी को अपने घर आने का न्योता दें कि हे माता महालक्ष्मी मेरे घर पधारो। इस प्रकार 3 बार आग्रह करें। इसके पश्चात एक सुंदर थाली में माता महालक्ष्मी के लिए बिना लहसुन प्याज का भोजन सजाएं तथा घर के उन सभी सदस्यों को भी थाली लगाएं जो व्रत से हैं। यदि संभव हो तो माता को चांदी की थाली में भोजन परोसें। ध्यान रखें कि थाली ऐसी रखी होनी चाहिए कि माता का मुख उत्तर दिशा में हो और बाकी व्रती पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके भोजन करें। भोजन में पूड़ी, सब्जी, रायता, मिठाई और खीर होना चाहिए। भोजन के पश्चात माता की थाली ढक दें एवं सूप में रखा सामान भी रात भर ढका रहने दें। सुबह उठ के इस भोजन को किसी गाय को खिला दें और दान सामग्री को किसी ब्राह्मण को दान करें जो कि इस व्रत की अवधि में महालक्ष्मी का जाप करता हो या फिर स्वयं ये व्रत करता हो। यदि ऐसा संभव ना हो तो किसी भी ब्राह्मण को ये दान दे सकते हैं या फिर माता लक्ष्मी के मंदिर में देना अति उत्तम होगा। दान सामग्री की 16 वस्तुएं 16 चुनरी, 16 सिंदूर, 16 लाली, 16 रिबन, 16 कंगे, 16 शीशे, 16 बिछुए, नाक की 16 लौंग, 16 फल, 16 ही मिठाई और 16 मेवे, 16 लौंग, 16 इलायची, 16 मीटर सफ़ेद कपड़ा या 16 रुमाल। माँ महालक्ष्मी का धन मंत्र ओम ह्रीं श्री कमले कमलाय प्रसादी प्रसिद्ध श्री ह्रीं श्री महालक्ष्माय नमः। तो दोस्तों आपको मेरी एक कहानी कैसी लगी, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मंत्र बोलने में कोई गलती हो तो क्षमा करें। कहानी देखने के लिए, सुनने के लिए आप लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद।